मोहतरम वालिदैन व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के सब खैरियत से होंगे। करोना वायरस की वबा ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें जल्द अज जल्द इससे नजात दे और इस आज़माइश से निकाल दे। लेकिन इन हालात के बावजूद भी हमें अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखना है। इसी मकसद से आज से ऑनलाइन तालीम शुरू की जा रही है। आज की ये हमारी पहली वीडियो है। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की मदद रहेगी तो इसी तरह और भी वीडियोस बनाकर शेयर करेंगे। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि आज हमारी पहली वीडियो है इसलिए हम बुनियाद से शुरू करेंगे। उर्दू जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें हुर्फ़ तहजी पर ज़ोर देना पड़ेगा। तो आज हम हुर्फ़ तहजी के बारे में सीखेंगे, जो कि हम स्कूल के दौरान सीख चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से उसी का इआदा करें। तो चलिए देखते हैं। ये है पूरी हुर्फ़ तहजी। हुर्फ़ तहजी का सबसे पहला हुरूफ है अलिफ़। अलिफ़ की आवाज़ आएगी आ। बे, बे नीचे एक नुक्ता, बे की आवाज़ आएगी बा। पे नीचे 3 नुक्ते, पे की आवाज़ आएगी पा। ते ऊपर 2 नुक्ते, ते की आवाज़ आएगी ता। ते ऊपर छोटा सा तोए, आवाज़ आएगी टा। से ऊपर 3 नुक्ते, से की आवाज़ आएगी सा। ये हो गया बे का पूरा ख़ानदान। जीम, चीम, है, कै। जीम अंदर एक नुक्ता, आवाज़ आएगी जा। चीम अंदर 3 नुक्ते, आवाज़ आएगी चा। है खाली, आवाज़ आएगी हा। खे ऊपर एक नुक्ता, खे की आवाज़ आएगी खा। ये हो गया जीम का पूरा ख़ानदान। डॉल, डॉल, जॉल। डॉल की आवाज़ निकलेगी दा। डॉल की आवाज़ निकलेगी डा। जॉल की आवाज़ निकलेगी जा। ये हो गया दाल का पूरा ख़ानदान। रे, रे, जे। रे की आवाज़ निकलेगी रा। रे की आवाज़ निकलेगी ड़ा। जे की आवाज़ निकलेगी जा। जे के ऊपर एक नुक्ता, ये जे पर आएगी और ऊपर 3 नुक्ते, इसकी आवाज़ भी निकलेगी जा। हुर्फ़ तहजी में रे और जे ये हुरूफ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं जुमले बनाते वक्त, और ये अक्सर दरमियान में आते हैं या आखिर में, जुमला के आखिर में आते हैं। जैसे पहाड़ या फिर अजदहा जुमले के आखिर में आते हैं। सीन, शीन ये हुर्फ़ तहजी की सबसे पहली जोड़ी है। सीन की आवाज़ निकलेगी सा और शीन की आवाज़ निकलेगी शा। सीन के ऊपर, शीन के ऊपर 3 नुक्ते आएंगे। स्वात, ज़्वात। स्वात की आवाज़ निकलेगी सौ और ज़्वात की आवाज़ निकलेगी ज़ौ। ये हुर्फ़ तहजी की दूसरी जोड़ी है। तोए, ज़ोए। तोए की आवाज़ निकलेगी ता और ज़ोए की आवाज़ निकलेगी ज़ौ। ये हुर्फ़ तहजी की तीसरी जोड़ी है। ऐन, गैन। ऐन की आवाज़ निकलेगी आ और गैन की आवाज़ निकलेगी गा। ये हुर्फ़ तहजी की चौथी जोड़ी है। फ़े, ख़ाफ़। फ़े की आवाज़ निकलेगी फ़ा। ख़ाफ़ की आवाज़ निकलेगी खा। काफ़, गाफ़। काफ़ की आवाज़ निकलेगी का। गाफ़ की आवाज़ निकलेगी गा। ये हुर्फ़ तहजी की सबसे आखिरी जोड़ी है। लाम, मीम, नून, वाव, हे, 2 चश्मे हैं, हमज़ा, छोटी बड़ी ये। लाम की आवाज़ निकलेगी ला। मीम की आवाज़ निकलेगी मा। नून की आवाज़ निकलेगी ना। वाव की आवाज़ निकलेगी वा। हे की आवाज़ निकलेगी हा। 2 चश्मे है की आवाज़ निकलेगी हा। हमज़ा आ, छोटी ई बड़ी ये या। फ़े, ख़ाफ़, लाम, मीम, नून, वाव, हे, 2 चश्मे हैं, हमज़ा, छोटी ई बड़ी ये सब क्या है? इनफरादी अल्फाज हैं। इनका कोई दोस्त नहीं है, इनका कोई साथी नहीं है। ये सब एक एक लफ्ज़ है। आपने गौर किया हुर्फ़ तहजी में बुनियादी अल्फाज चंद ही है, बाकी सब क्या है? नुक्तों का खेल है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, बे की शक्ल के ही 5 अल्फाज है, ये 5 हुरूफ है, लेकिन इनमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। आपको नुक्तों की याद दहानी रखनी है।
جیسے کہ اگر نیچے ایک نقطہ آ گیا تو وہ ہو گیا بے، لیکن اسی کے نیچے اگر 3 نقطے آ رہے ہیں تو وہ ہو جا رہا پے، اور اس کے اگر اوپر 2 نقطے آ رہے وہ ہو رہا تے، اگر اسی کے اوپر چھوٹا سا ایک توئے آ رہا ہے تو وہ ہو رہا ٹے، اور اگر اوپر 3 نقطے آ رہے ہیں تو وہ ہو رہا سے۔ حرف ایک جیسے ہی ہیں لیکن صرف ان میں نقطوں کا فرق آ رہا ہے۔ جیم، چیم، ہے، خے، یہ بھی ان کی شکل بھی ایک جیسی ہی ہے لیکن ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔ جیسے کہ اگر اندر ایک نقطہ ہے تو وہ ہو رہا جیم، اگر اندر 3 نقطے ہیں تو وہ ہو رہا ہے چیم، اگر ہے خالی ہوگا، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو وہ ہے، اگر اوپر ایک نقطہ ہے تو وہ ہے خے۔ تو صرف آپ کو نقطوں کو یاد رکھنا ہے، باقی سب بنیادی حروف تو چند ہی ہے۔ دال، ڈال، زال، ان کی شکل بھی سیم ہے لیکن ان میں بھی صرف نقطوں کا فرق ہے۔ جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے تو وہ ہوگا دال، جس کے اوپر ایک توئے ہوگا چھوٹا سا وہ ہوگا ڈال، اور جس پر ایک چھوٹا نقطہ ہوگا، ایک نقطہ ہوگا، وہ ہے زال۔ رے، ڑے، زے، ان چاروں کی شکل بھی ایک جیسی ہی ہے، لکھنے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک طرح ہی لکھنا ہے لیکن ان میں صرف نقطوں کا فرق ہوگا۔ جیسے رے کے اوپر ہی اگر چھوٹا توئی بن گیا تو وہ ہو جائے گا ڑے، اگر اس پر ایک نقطہ آئے گا تو وہ ہوگا زے، اگر اس کے اوپر چھوٹے 3 نقطے آ گئے تو وہ ہو جائے گا زے، باقی شکل سیم ہی رہے گی۔ سین، شین، یہ حرف تہجی کی سب سے پہلی جوڑی ہے، باقی سب کیا ہے، 4 لفظ تھے، 5 حروف تھے یہ، اور یہ جوڑی کی شکل میں ہے۔ سین، شین، یہ کیا ہے، پہلی جوڑی ہے، ان کی شکل بھی ایک جیسی ہی آئے گی لکھنے میں لیکن بس شین کے اوپر 3 نقطے آئیں گے۔ سواد، دونوں آپس میں ایک جیسی شکل ہے لیکن ان کے زواد کے اوپر ایک چھوٹا نقطہ آئے گا۔ توئے، زوئے، لکھنے میں ایک ہی جیسے رہیں گے لیکن زوئے کے اوپر ایک نقطہ آئے گا۔ عین، قین، آپس میں شکل ایک ہی ہے لیکن غین کے اوپر ایک نقطہ آئے گا، آپ کو صرف نقطوں کو سمجھنا ہوگا، جس پر نقطہ آئے گا وہ ہو جائے گا غین، اور جو بغیر نقطے کا رہے گا وہ ہوگا عین۔ کاف، اس پر چھوٹے لکیر آئے گی، ایک کاف کے اوپر لکیر نہیں آئے گی اور گاف کے اوپر اور ایک لکیر آئے گی تو ہو جائے گا گاف۔ تو صرف نقطوں کا فرق ہے لیکن حرف جو ہے وہ آپس میں ان کی شکل سیم ہی ہے، آپ کو صرف نقطوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اسی کو یاد رکھیے اور ایک بار اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے آگے کا بتایا جائے گا۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں اور اسے اچھی طریقے سے اور پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے آگے کا اور بھی سمجھایا جائے گا۔